जो आपका नाम रखेंगे ना, आपको 8 दुगना और 10 गुना और 100 गुना और 1000 गुना बढ़ता हुआ भी देखेंगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। मेरे को खड़खड़े वाला चाहिए जरा। प्राइस के ऊपर बनाने की कोशिश करता तो आज मैं वहीं होता जहां वो हैं। मैं किसी की हेल्प ना कर पाता, किसी के साथ ना जा पाता, आज इतने बड़े बड़े कार्य मैं नहीं कर पाता। तो कई बार जब परमेश्वर आपको फोकस रखने के लिए बोलता है तो लोग आपको बोलेंगे, ले अभी तू तो हूं लागी हो गया, तू आंदा ही नहीं। आपके दोस्त आपसे नाराज होंगे, आपका परिवार नाराज होगा, आपके रिश्तेदार नाराज होंगे। पर आपको यह डिसाइड करना है कि आपको क्या वो चाहिए, कि जो बंधन आपके परिवार में सालों से है, जो गरीबी का, जो बीमारी आपको सालों से नहीं छोड़ के जा रही, क्या वो रिश्तेदार, क्या वो दोस्त आपको उस बीमारी से आजाद कर सकते हैं? नहीं। क्या वो आपको छुटकारा दे सकते हैं? नहीं। तो फिर क्यों उन लोगों की परवाह करना और क्यों नहीं अपने फोकस को 100% लगा के रखना? जब गेहजी को पसंद तो नहीं आया कि यार सभी को जय मसीह नहीं बोलूंगा, सबको ये बोलूंगा नहीं, तो लोग तो नाराज हो जाएंगे। लेकिन जब लोगों को खुश करता करता नीचे लड़के के पास पहुंचा तो कोई रिजल्ट नहीं था। आज लोगों की सेवकाइयों में कोई रिजल्ट नहीं आता, उनकी पर्सनल लाइफ में रिजल्ट नहीं आता, फाइनेंशियल लाइफ में क्रिश्चियन लोगों की रिजल्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप लोगों के ऊपर फोकस है कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं। आपको यह मतलब होना चाहिए कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है। क्या परमेश्वर मुझे एक जीवित चर्च जाने के लिए कह रहा है? चाहे मैं कहीं का भी सेक्रेटरी हूं, मैं वहां ध्यान नहीं दूंगा, मैं एक जीवित चर्च चला जाऊंगा जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बोला है। अगर प्रभु ने मुझसे प्रार्थना करने के लिए बोला है तो वो प्रार्थना का समय शाम 7 से 9 है, जो मेरा दोस्तों के संग हुआ करता था या आपका टीवी के सामने हुआ करता था। तो परमेश्वर का आत्मा आपको बोलेगा प्रार्थना कर। जब आप वो समय प्रार्थना में लगा देंगे, फिर आप ये साबित करेंगे कि आप गहरे में जा रहे हैं। और जब आप गहरे में जाएंगे, फिर इतनी मछलियां होंगी, इतनी बरकत होगी कि आपको लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा अपनी ब्लेसिंग्स में। जिस तरह पतरस ने अपने दोस्तों को इनवाइट किया कि आ जाओ, इतनी मछलियां कि मेरी नाव टूटने लगी, भरने लगी, जाल फटने लगे। और बाइबल कहती जब दोस्त आए तो उनकी नावें भी भरकर डूबने लगी। अनबिलीवेबल, परमेश्वर ने उनको, वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे, अनबिलीवेबल था कि इतनी मछलियां, कि वो मछुआरा जिसने सारी रात मेहनत करके एक मछली नहीं पकड़ी, अब उनकी नावें भर रही हैं, डूब रही हैं, जाल फट रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं था केवल ज्ञान की वजह से। जब आपको ज्ञान होता है कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है, मुझे परमेश्वर की आवाज को सुनना है, मुझे परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है, मुझे दुनिया को खुश नहीं करना है। क्योंकि जब आप दुनिया को खुश नहीं करेंगे तो दुनिया आपका अलग अलग नाम रखेगी, पर डोंट वरी, वो आपके जैसा कभी नहीं बन पाएगी। ऊपर जाता ही आपको हाईएस्ट लेवल पे जाता ही देखेगी। जो आपका नाम रखेंगे ना, आपको 8 दुगना और 10 गुना और 100 गुना और 1000 गुना बढ़ता हुआ भी देखेंगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। मेरे को खड़खड़े वाला चाहिए जरा। हालेलुया, हालेलुया। और अपने नाव गहरे में ले जा और अपने जाल डाल। जब वह बातें कर चुका, वचन दे चुका, तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डाल। और आगे पतरस जो था वो मछुआरा था, परमेश्वर मछुआरे नहीं थे। मछुआरों को मालूम होता है कौन सी मछली कहां पर है, किस टाइम पकड़ी जाएगी, सुबह के रात को, उनको सब पता होता है। लेकिन वचन ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा गहरे में जाल डाल। कई बार जहां अब होते हैं अपनी लाइफ में और परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर कब तू मुझे ब्रेक थ्रू देगा, कब तू मेरी सेवकाई में वो ब्रेक थ्रू देगा, कब तू मेरे फाइनेंस में एक मोड़ मुझे देगा, कब तू मुझे बरकत देगा, कब तू मुझे अगले लेवल पे लेके जाएगा। और ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता जब तक आप विश्वास के कदमों को नहीं उठाएंगे। क्योंकि ये परमेश्वर की जिम्मेवारी नहीं है आपको अगले लेवल पे लेके जाना। उसने आपके लिए व्यवस्था ठहराई है। अगर आप उस व्यवस्था को और उस वचन को मानेंगे, अपने आप, चाहे आपका फाइनेंस हो, आपकी सेवकाई हो, आपकी लाइफ हो, आप खुद ब खुद अगले लेवल पे जा सकते हैं। वचन आपको ये ताकत देता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, जब आप होशे 4 उसकी 6 आयत को पढ़ते हैं, कहता मेरी ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैंने तुझे अपना याजक रहने के लिए मैं अयोग्य ठहराऊंगा। परमेश्वर कहता शैतान की वजह से प्रजा नाश नहीं हो रही,
आज लोगों की जिंदगियों से शैतान जाता नहीं। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो शैतान को महिमा देते हैं। ओ ये दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में 20 साल से है, ओ ये जादू टोना मेरे जीवन में 10 साल पहले का है। क्रिश्चियन होने के बावजूद भी परमेश्वर ने बाइबल में एक भी जगह नहीं लिखा कि शैतान की वजह से मेरी प्रजा नाश हो गई। जब भी उसने ये लिखा कि मेरी प्रजा नाश हो गई, कहता ज्ञान ना होने की वजह से। वचन में लिखा है कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यानी अगर तुझे धार्मिकता चाहिए, परमेश्वर के सामने तू धर्मी होना चाहता है, तो मन से विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह तेरा उद्धार करता है। लेकिन उसने ये कहा अगर तू उद्धार चाहता है तो तुझे मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। उद्धार कौन सा? मैं आपको ये सिखा चुका हूं कि बाइबल सिर्फ आत्मिक उद्धार के बारे में बात नहीं करती। बाइबल सिर्फ स्वर्ग जाने के बारे में बात नहीं करती। उद्धार का मतलब शारीरिक उद्धार भी है। सबसे पहला उद्धार और इंपॉर्टेंट उद्धार वो है आत्मा का। अनंत जीवन को तुम पाओगे जब तुम प्रभु यीशु मसीह को मुंह से अपना उद्धार करता ग्रहण करोगे। उसके बाद आपका उद्धार आता है शरीर का, आपकी हीलिंग। उद्धार आता है परिवार का, उद्धार आता है फाइनेंस का, उद्धार आता है देश का। देश का भी उद्धार बाइबल में लिखा हुआ है। उद्धार को जब आप इब्रानी भाषा में, यूनानी भाषा में पढ़ते हैं, तो जब वचन ये कहता है कि अगर तुझे छुटकारा चाहिए, उद्धार चाहिए, तो मुंह से क्या करना पड़ेगा? अंगीकार करना पड़ेगा। तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट है कि वचन इंपॉर्टेंट है? इस समय कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो अगर तुम ये अंगीकार कर रहे हो कि ये दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में 35 साल से है, तो तुम अंगीकार कर रहे हो। अगर अंगीकार करने से तुम्हारी हीलिंग हो सकती है, तो अंगीकार करने से शैतान भी तुम्हारी जिंदगी में आ सकता है। अगर अंगीकार करने से तुम्हारे जीवन में छुटकारा आ सकता है, तो अंगीकार करने से तुम्हारी जिंदगी में बंधन भी आ सकते हैं। तो अंगीकार क्या करना है? वो जो तुम देख रहे हो। इसलिए आदम और हवा बेवकूफ बन गए। शैतान ने कहा देखो, उन्होंने अपनी आंखों से देखा फल वाकई में बहुत सुंदर था खाने के लिए। या वो ये सोचते कि परमेश्वर ने हमें क्या कहा है, जो हमें परमेश्वर ने कहा है वो सच है, जो हम देख रहे हैं, जो दिखाया जा रहा है, जो हम फील कर रहे हैं, वो गलत है। क्योंकि फीलिंग्स हमेशा शैतानी होती, शारीरिक होती, परमेश्वर की ओर जाने से रोकती हैं। जो फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं। इसलिए बाइबल कहती हर एक भावना को वचन से कैद करके ही तुम परमेश्वर में गहरे में जा सकते हो। जब परमेश्वर ने कहा पतरस गहरे में जा, तो परमेश्वर आपसे भी बात कर रहा है कि अगर तू ज्ञान की गहराई में जाएगा तो मैं तुझे वो आशीष दूंगा जो नॉर्मल नहीं होगी।